हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम वैलिडेशन के बारे में सीखेंगे। वैलिडेशन भाई बहुत ज़्यादा लाजमी है। अगर आपकी वेबसाइट के ऊपर फॉर्म्स के ऊपर वैलिडेशन नहीं लगी हुई, आपकी इनपुट्स के ऊपर वैलिडेशन नहीं है, तो आपकी वेबसाइट ज़ीरो है। एक तो आपका यूज़र एक्सपीरियंस ख़राब हो जाएगा, क्योंकि आपके यूज़र को पता ही नहीं चलेगा कि मुझे क्या करना है अगर वैलिडेशन नहीं लगी होगी। तो वैलिडेशन आपने लाजमी सीख लेनी है। फ्रंट साइड की, बैक एंड की अपनी वैलिडेशन होती है, फ्रंट एंड की अपनी होती है। फ्रंट एंड की जो वैलिडेशन होती है वो जस्ट हमारे यूज़र एक्सपीरियंस के लिए होती है, ताकि हमारे यूज़र को पता चलता रहे कि उसने कौन सी इनपुट पे किस तरह का डेटा डालना है। ठीक है, तो उसी के लिए एक छोटा सा मैंने ये प्रोजेक्ट बनाया है। सबसे पहले आपको ओवरव्यू देता हूँ और फिर हम वैलिडेशन को अप्लाई करना सीखेंगे। यहाँ पर मेरे पास ये 4 फील्ड्स हैं। एक नेम है, ईमेल है, पासवर्ड है और एक इमेज है। ठीक है, और ये कोई यूज़र की प्रोफाइल कंप्लीट करने के लिए मैंने फॉर्म बनाया हुआ है। अभी डमी है ये, इसके साथ बैकएंड नहीं है, जस्ट फ्रंट एंड की वैलिडेशन हम यहाँ पे कवर करेंगे। ये स्पेलिंग मिस्टेक है, इसको इग्नोर कर लें फ़िलहाल के लिए। अब यहाँ पर मैं आता हूँ, अगर कोई भी मैं इनपुट अपनी फिल नहीं करता और इसको सेव करने की कोशिश करता हूँ तो मेरी वैलिडेशन एक्टिव हो जाएगी। नेम इज़ रिक्वायर्ड, ईमेल, पासवर्ड, इमेज और सारी मेरी इनपुट्स के जो बॉर्डर हैं वो भी रेड हो चुके हैं। मतलब यूज़र को पता चल गया कि मुझे ये सारी इनपुट्स जो है ना फिल करनी पड़ेंगी, एम्प्टी मैं नहीं भेज सकता। और फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आता हूँ, यूज़र हमारा थोड़ा सा समझदार है, थोड़ा शाना है। वो क्या करता है कि नाम नहीं डालता, वो खाली स्पेसिस डालता है। स्पेसिस डाल के वो सेव करने की कोशिश करेगा, फिर भी नहीं सेव होगा, क्योंकि खाली स्पेसिस नहीं हमें चाहिए, हमें आपका प्रॉपर नेम ही चाहिए। ठीक है, अब आगे यहाँ पर यूज़र को मजबूरन अपना नाम डालना पड़ेगा। ये मैंने नाम डाल दिया। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है ईमेल। अब यूज़र को यहाँ पर ईमेल डालना है, लेकिन वो कोई भी टेक्स्ट डाल देता है। वो कहता है नहीं जी मैं ईमेल प्रोवाइड नहीं करता। तब भी जाके हमारी वैलिडेशन एक्टिव रहेगी और उसका मैसेज चेंज हो जाएगा कि मस्ट बी अ वैलिड ईमेल। आपने यहाँ पर ईमेल ही देना है, कोई भी टेक्स्ट इधर उधर का नहीं दे सकते। ठीक है, तो यहाँ पर भी यूज़र को मजबूरन अपना ईमेल ही डालना पड़ेगा। ये मैंने ईमेल डाल दिया। देन मेरे पास आ जाता है पासवर्ड। अब पासवर्ड में मैंने कुछ टेक्स्ट डाल दिया, ये ठीक है, लेकिन मैं क्या करता हूँ यहाँ पर जस्ट 2 करैक्टर्स डाल देता हूँ। लेकिन यहाँ पर भी मैंने यूज़र को रिस्ट्रिक्ट कर दिया है कि जो आपका पासवर्ड है वो मिनिमम 4 करैक्टर्स तो होने ही चाहिए। इससे कम पासवर्ड हम आपका एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ठीक है, 4 से ऊपर आप जितने मर्ज़ी रख लें। यहाँ पे अगेन उसने अपना पासवर्ड फिल किया, ये भी हमारी वैलिडेशन काम करेगी पासवर्ड वाली। अब नेक्स्ट मेरे पास यहाँ पे प्रोफाइल आ जाती है, इस पर मैंने क्लिक किया एंड देन यहाँ से ये मैंने प्रोफाइल चूज़ कर ली, तो यूज़र को उसकी प्रोफाइल भी मिल जाएगी। यहाँ पे हमने उसका प्रीव्यू भी डिस्प्ले करवाया हुआ है। ठीक है, तो ये कंप्लीट एक वैलिडेशन का एक फॉर्म बनाएंगे हम। ये वैलिडेशन का पैटर्न सेम ही रहेगा, आप इसको कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं। आपको अच्छे से समझाऊँगा, बहुत अच्छे से आपको समझ आएगी भी। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसको रिफ़्रेश करता हूँ, फिलहाल खाली कर देता हूँ। ये मैंने इस पर फोकस किया, इससे हटाया, तब भी जाके हमारी वैलिडेशन काम करेगी। अब यूज़र को पता चल गया कि ठीक है मैं नेम खाली नहीं छोड़ सकता, सेम एज़ इट इज़ ईमेल, पासवर्ड और इवन प्रोफाइल भी। प्रोफाइल पे तो जब आप क्लिक करेंगे तो डेफिनेटली ये आपके पास सेक्शन ओपन हो जाएगा, लेकिन ये वैलिडेशन भी हमारी काम करेगी। अगर मैं सेव पे क्लिक करूँगा तो वैलिडेशन मेरी प्रोफाइल के लिए भी एक्टिव हो जाएगी। ठीक है, ये जो प्रोफाइल वाला आपका इनपुट है, इसके ऊपर ऑन ब्लर एक फंक्शन होता है, वो नहीं अप्लाई हुआ, इसीलिए ये फोकस करने पे इस पर काम नहीं कर रहा। लेकिन जब आप सेव क्लिक करेंगे तो आपका ये प्रोफाइल वैलिडेशन भी काम करेगी। ठीक है, तो इसी प्रोजेक्ट को बिल्ड करेंगे, वैलिडेशन को अच्छे से सीखेंगे। स्टार्ट करते हैं। इस प्रोजेक्ट को ऐसे चलने देता हूँ, एक स्टार्ट से आपके लिए एक प्रोजेक्ट क्रिएट करूँगा। मैं क्या करता हूँ, यहाँ से CMD ओपन कर लेता हूँ एंड अपनी E ड्राइव में मूव कर जाऊँगा। एक मेरे पास वहाँ पे प्रोजेक्ट फ़ोल्डर है, उसके अंदर चलो जाऊँगा। MKDIR यहाँ पे करूँगा, मैं कोई वैलिडेशन के नाम से प्रोजेक्ट बना लेता हूँ। ये मेरा वैलिडेशन हो गया। CD यहाँ पे मैं वैलिडेशन में मूव कर लूँगा और इसके अंदर एक रिएक्ट की एप्लीकेशन क्रिएट करूँगा। कैसे क्रिएट करूँगा, npx create डैश react डैश, यहाँ पर आ जाएगा ऐप, देन स्पेस, उसके बाद डॉट, एंटर प्रेस करेंगे। हमारे वैलिडेशन फ़ोल्डर के अंदर एक हमारी एप्लीकेशन क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगी। ओके, तो प्रोजेक्ट हमारा क्रिएट हो चुका है। ये मेरे पास मैसेज आ गया है। जल्दी से इसको कोड के अंदर मैं ओपन कर लेता हूँ। ये मेरे पास VS कोड आ जाएगा और यहाँ पर आगे इसको थोड़ा सा जूम इन भी कर लेते हैं। देन इस वेलकम विंडो को हटा दिया। जल्दी से इस प्रोजेक्ट को ज़रा इसको क्लीन कर लेते हैं। हमारे पास ये सोर्स फोल्डर के अंदर काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा फाइल्स आती हैं, हमें इनकी ज़रूरत नहीं होती। क्या करेंगे, सोर्स फोल्डर को ही डिलीट कर देंगे। ये सोर्स फोल्डर डिलीट हो गया। आपने इसी रूट लेवल पे आके एक SRC के नाम से यानी सोर्स फोल्डर क्रिएट कर लेना है। इसके अंदर वही फाइल्स बनाएंगे जिन फाइल्स की हमें ज़रूरत है। एक तो index.jsx फाइल चाहिए, ये मेरे पास इंडेक्स आ गई। देन मुझे एक ऐप फाइल चाहिए, app.jsx हो गया, ये मेरा ऐप का कंपोनेंट आ जाएगा। देन मुझे यहाँ पे एक इसी सोर्स फोल्डर के अंदर index.css फाइल भी चाहिए। ये मेरी सारी CSS की इसके अंदर सेटिंग आएगी।
सबसे पहले CSS की सेटिंग यहाँ पे कर लेता हूँ। आपने क्या करना है, यूनिवर्सल सेलेक्टर लेना है, मार्जिन 0 कर देना है, देन पैडिंग 0 कर देनी है, एंड बॉक्स साइजिंग को हम बॉर्डर बॉक्स रखेंगे, एंड देन यहाँ पर आ जाएंगे बॉडी टैग के अंदर, और जो इसका फ़ॉन्ट फैमिली है वो कर देंगे हम यहाँ पर सैन सेरिफ, इस तरह से। ठीक है, ये माइनर सी सेटिंग आपने लाजमी कर लेनी है। ये सेटिंग जो ऊपर हमने की है ये लाजमी है, अगर ये नहीं करेंगे तो क्या होगा, जो ब्राउज़र है आपका वो बाय डिफ़ॉल्ट आपके हर एलिमेंट के ऊपर कुछ मार्जिन और पैडिंग अप्लाई कर देगा। लेकिन यहाँ पर हमने क्या किया है कि सारी मार्जिन और पैडिंग 0 कर दी है, मतलब अब जो ब्राउज़र है वो इंटरेक्ट नहीं कर पाएगा आपके एलिमेंट्स के साथ। ठीक है, अगेन यहाँ पर आ जाते हैं index.js फाइल, इसको थोड़ा सा कन्फिगर कर लेंगे। यहाँ पे मैं करूँगा इंपोर्ट समथिंग करेंगे, इंपोर्ट रिएक्ट डॉम फ्रॉम, यहाँ पर ये मुझे मिलेगा इस तरह से। आपने कर लेना है फ्रॉम रिएक्ट डॉम स्लैश क्लाइंट, ये आपके पास रिएक्ट राउटर डॉम रिएक्ट डॉम आ जाएगा। देन आपने ऐप को इंपोर्ट करना है, यहाँ पर मैं करूँगा इंपोर्ट ऐप, ये हमारा ऐप आ जाएगा। देन हमने यहाँ पे index.css फाइल को भी इंपोर्ट करना है, ये मेरे पास आ जाएगी index.css। ठीक है, इसी एप्लीकेशन को स्टार्ट करते हैं। ये टर्मिनल मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा। स्टार्ट करने से पहले ये रिएक्ट डॉम को हमें नीचे कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। कैसे, बॉटम पे आ जाऊँगा, रिएक्ट डॉम डॉट क्रिएट रूट आपने कॉल करना है, इसके अंदर डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, यहाँ पर आईडी आपने पास कर देनी है रूट। देन रेंडर मेथड को कॉल करना है और इसके अंदर अपनी एप्लीकेशन पास कर देनी है। ये जो ऐप कंपोनेंट हमने इंपोर्ट किया है वो हमारी एप्लीकेशन इस रेंडर मेथड के अंदर आ जाएगी। ठीक है, अब हमारा रिएक्ट ऐप जो है ना प्रॉपर कॉन्फ़िगर हो चुका है, इसको स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आऊँगा npm स्टार्ट, लेकिन अभी स्टार्ट नहीं करूँगा, उसकी वजह ये है कि हमें कुछ लाइब्रेरीज़ भी चाहिए। अभी अगर मैं आपको वैलिडेशन दिखाऊँ, ये जो वैलिडेशन वाली हमारी प्रोफाइल है, ये एप्लीकेशन है, देखें यहाँ पर मैंने 2 लाइब्रेरीज़ यूज़ की हैं। एक तो लाइब्रेरी मेरी ये वैलिडेशन के लिए, जो ये सारी वैलिडेशन का काम कर रही है। ठीक है, दूसरी जो लाइब्रेरी है वो इन कंपोनेंट्स के लिए, जैसे ये इनपुट मेरे पास यहाँ पे आ रखा है, या ये जो बटन है, ये कंपोनेंट्स मैंने खुद नहीं बनाए, ये मैंने एक लाइब्रेरी से लिए, मटेरियल यूआई से। ठीक है, तो हमें एक मटेरियल यूआई लाइब्रेरी डाउनलोड करनी पड़ेगी, यानी कि इंस्टॉल करनी पड़ेगी, और एक लाइब्रेरी हमें इंस्टॉल करनी पड़ेगी अपनी वैलिडेशन के लिए। सबसे पहले मटेरियल यूआई कर लेते हैं। यहाँ पर आऊँगा मटेरियल यूआई की वेबसाइट पर MUI.com पे, डिस्कवर पे आ जाना है, आपने मटेरियल यूआई पे क्लिक करना है, देन गेट स्टार्टेड पे आ जाना है, और ये लेफ़्ट साइड पे आपके पास एक इस तरह की मेन्यू ओपन हो जाएगा। इंस्टॉलेशन पे क्लिक करना है, और ये फर्स्ट जो आपके पास डिफ़ॉल्ट इंस्टॉलेशन आ रही है, इसी लाइन को आपने कॉपी करना है और अपने फ्रंट एंड पे आके यहाँ टर्मिनल में पेस्ट करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, ये कंपोनेंट्स इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएंगे। बॉटम पे आना है, आपने नीचे ये स्टाइल्ड कंपोनेंट को भी यहाँ से कॉपी कर लेना है। ठीक है, विद स्टाइल्ड कंपोनेंट्स, इसको भी लाजमी आपने कॉपी करना है, और अगेन यहाँ पर आके इसको भी इंस्टॉल कर लेना है। यहाँ पे आके इसको भी पेस्ट किया, एंटर प्रेस किया, ये भी इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगी। देन अगली जो हमारे पास लाइब्रेरी आ जाती है वो आ जाती है वैलिडेशन के लिए। ये यप एंड फॉर्मिक 2 लाइब्रेरीज़ हैं, बेसिकली आपकी वैलिडेशन के लिए यूज़ होती हैं। इन पे आपने अच्छे से ग्रिप बना लेनी है, ये लाजमी है, आपकी वैलिडेशन को बहुत ज़्यादा आसान कर देती हैं। अगर आपको ये लाइब्रेरीज़ नहीं आती, आप अगर मैनुअल वैलिडेशन में डलेंगे तो बहुत ज़्यादा मैसी हो जाएगा कोड, आपको समझ नहीं आएगी। ये सिंपल सी लाइब्रेरीज़ हैं, आपने इंस्टॉल कर लेनी है। वो अब वैलिडेशन वाली लाइब्रेरी कैसे इंस्टॉल करेंगे, यहाँ पे आएंगे टर्मिनल में ही, मैं करूँगा npm इंस्टॉल, यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा इंस्टॉल। एक आपने कर लेना है यप एंड एक आपने कर लेना है फॉर्मिक, ये 2 आपने यहाँ पे देन एंटर प्रेस करना है। ये दोनों लाइब्रेरीज हमारी इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएंगी। ये हमारा ऐप कंपोनेंट आ गया, इसके अंदर अब हमने सारा काम करना है, लेकिन उससे पहले अपनी एप्लीकेशन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं करूँगा npm स्टार्ट, एप्लीकेशन मेरी स्टार्ट हो जाएगी। ये दूसरी पोर्ट पे परमिशन मांग रहा है, क्योंकि एक पोर्ट पे ऑलरेडी मेरी एप्लीकेशन चल रही है। 3000 पोर्ट पे ये वाली हमारी एप्लीकेशन चल रही है, और ये 3001 पे अब रनिंग पे लगेगी। ठीक है, अब इसके अंदर हमने ये वाला फॉर्म बनाना है और उसके अंदर वैलिडेशन लगानी है। यहाँ पर आ जाएंगे अगेन अपने फ्रंट एंड पे, और ये हमारा ऐप कंपोनेंट आ गया। सबसे पहले हमने कुछ इंपोर्ट करना है मटेरियल यूआई से, इंपोर्ट समथिंग फ्रॉम, और यहाँ पर मैं करूँगा @MUI, इस तरह से आपने कर लेना है @MUI/material, एंड देन यहाँ हमें मिल जाता है एक टेक्स्ट फील्ड, एक हमें चाहिए बटन ग्रुप नहीं, बटन चाहिए। ठीक है, ये 2 चीज़ें आपने मटेरियल यूआई से इंपोर्ट कर लेनी है। देन यहाँ से हम अगेन इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट एस्ट्रिक एज यप
ये हमें कहाँ से मिलेगा, यप से। इस तरह से आपने यप को भी इंपोर्ट कर लेना है। देन हम फॉर्मिक से कुछ इंपोर्ट करेंगे। हमने फॉर्मिक लाइब्रेरी भी इंस्टॉल की है, तो इंपोर्ट समथिंग फ्रॉम, और यहाँ पर मैं करूँगा इस तरह से फॉर्मिक। ये मेरा फॉर्मिक आ गया। फॉर्मिक के अंदर से हमें दो कंपोनेंट्स चाहिए, एक तो फॉर्म चाहिए एंड देन इटसेल्फ एक फॉर्मिक कंपोनेंट भी चाहिए। ये दो कंपोनेंट्स आपने फॉर्मिक से ले लेने हैं। ये यप ले लिया और ये हमारे पास हमारे यूआई के कंपोनेंट आ गए। ठीक है, नीचे आऊँगा, इस डिव पे क्लास नेम यहाँ पे दे दूँगा पेज अंडरस्कोर कार्ड के नाम से। ये मेरा एक पेज कार्ड बन जाएगा। यहाँ से ऐप को हटाया। सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ इस फंक्शन के अंदर आगे ना रिटर्न से पहले एक अपनी इनिशियल स्टेट बनानी है। इनिशियल स्टेट कौन सी, मैं आपको दिखाता हूँ। देखें, ये हमारी ओरिजिनल एप्लीकेशन है। यहाँ पे नेम है, ईमेल है, पासवर्ड है और फाइल है। अब डेफिनेटली ये जो डेटा है ये कहीं ना कहीं तो हमने स्टेट वेरिएबल में सेव करवाना है। ठीक है, तो वो स्टेट वेरिएबल कैसे बनाएंगे, उसके लिए भी हमने इस फॉर्मिक का ही यूज़ करना है। कैसे, यहाँ पे मैं करूँगा कॉन्स्ट इनिशियल स्टेट, इस तरह से आप कोई भी नाम रख सकते हैं, इज़ इक्वल टू STATE इज़ इक्वल टू, यहाँ पर ये मेरे पास ऑब्जेक्ट आ जाएगा। एक मेरे पास यूज़र का नेम आएगा, इनिशियल वैल्यू उसकी एम्प्टी रहेगी। देन मेरे पास ईमेल आ जाएगा, इनिशियल वैल्यू उसकी भी एम्प्टी ही रहेगी। देन मेरे पास यहाँ पे उसका पासवर्ड आ जाएगा, इनिशियल वैल्यू उसकी भी एम्प्टी रहेगी। देन मेरे पास यहाँ पे उसकी प्रोफाइल आ जाएगी, ये मेरे पास प्रोफाइल आ गई, इसकी इनिशियल वैल्यू मेरे पास नल रहेगी। देन मेरे पास यहाँ पे प्रीव्यू आ जाएगा, इसकी इनिशियल वैल्यू भी नल रहेगी। ठीक है, नीचे आ जाना है। अब हमने बनाना है वैलिडेशन स्कीमा। इन वैल्यूज़ को अब हमने वैलिडेट करना है। अभी तो हमने डिफ़ाइन की हैं, यहाँ पर डिक्लेयर की हैं इस ऑब्जेक्ट के अंदर। नीचे आगे इनको वैलिडेट करेंगे, इनके ऊपर वैलिडेशन के रूल्स लगाएंगे बाय यूजिंग यप। कैसे, कॉन्स्ट वैलिडेशन स्कीमा, इसका आपने नाम कुछ भी रख लेना है, वैलिडेशन SCHEMA इज़ इक्वल टू। अब यहाँ पे आपके पास आ जाता है यप डॉट ऑब्जेक्ट। इस तरह से आपने इसको कॉल करना है और इसके अंदर ऑब्जेक्ट पास कर देना है। इस ऑब्जेक्ट के अंदर हम अपने रूल्स देंगे। फॉर एग्जांपल जो मेरा नेम है, ये जो ऊपर नेम है ये वाला, ये कैसा होना चाहिए, ये मेरे पास होना चाहिए यप डॉट स्ट्रिंग। इस तरह इसके ऊपर स्ट्रिंग कॉल कर देनी है। देन इसके ऊपर डॉट आपने ट्रिम कॉल कर देना है, ताकि अगर यूज़र जो है वो खाली स्पेसिस भेजे तो स्पेसिस को हम ट्रिम कर दें, निकाल दें। हम ऐसा नहीं उसकी स्पेसिस को एक्सेप्ट कर लें एज अ नेम, हमने स्पेसिस को नहीं लेना, हमने प्रॉपर नेम ही लेना। ठीक है, उसका ट्रिम हो गया। देन डॉट यहाँ पे आपने रिक्वायर्ड कॉल कर देना है। रिक्वायर्ड के अंदर आपने वो मैसेज देना जो उसको शो करवाना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं करता हूँ नेम इज़ रिक्वायर्ड, तो ये मेरा एक नेम का रूल सेट हो जाएगा। देन मेरे पास आ जाता है ईमेल। ईमेल भी आपने सेम ऐसे ही यप डॉट स्ट्रिंग आपने कर लेना है। एंड देन यहाँ पर मेरे पास आ जाता है डॉट ईमेल। ईमेल आपने इसके ऊपर कॉल करना है। ईमेल के अंदर आपने वो मैसेज देना है अगर यूज़र इनवैलिड ईमेल देता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं आता हूँ एप्लीकेशन में और इसको रिफ़्रेश किया। अब यहाँ पे मुझे ईमेल प्रोवाइड करना चाहिए, लेकिन मैं कोई भी टेक्स्ट देता हूँ तो मेरा जो है काम नहीं कर रही। क्यों नहीं कर रही, इसको रिफ़्रेश किया और इसको अगेन यहाँ पे आके ये देखें, जब मैंने इररेलेवेंट टेक्स्ट यहाँ पे दिया तो मेरा मस्ट बी अ वैलिड ईमेल आ गया। मतलब ये जो ईमेल यहाँ पे मैंने फील्ड दी हुई है, इसके अंदर मैं वो मैसेज दे सकता हूँ। यहाँ पे क्या दूंगा, मस्ट बी अ वैलिड ईमेल। इस तरह से ठीक हो गया, ये वैलिड ईमेल हो जाएगा। देन मेरे पास डॉट रिक्वायर्ड, इसके ऊपर आपने कॉल कर देना है और यहाँ पे करूँगा ईमेल इज़ रिक्वायर्ड। ये मेरी ईमेल की वैलिडेशन हो जाएगी। देन मेरे पास पासवर्ड आ जाता है, ये पासवर्ड आ गया। पासवर्ड को भी आपने यप डॉट स्ट्रिंग उसके ऊपर कॉल कर देना है डॉट मिनिमम। अब मिनिमम कैरेक्टर रखने लगे हम कि हमारे पासवर्ड के मिनिमम कैरेक्टर कितने होने चाहिए। मिनिमम के अंदर मैंने 4 पास कर दिया। अगर तो यूज़र 4 नहीं डालता, 4 से कम डालता है, तो हम उसको क्या मैसेज शो करवाना चाहते हैं वो भी हम इसी फंक्शन के अंदर देंगे। यहाँ पर मैं कोमा लगाऊंगा और नेक्स्ट अपना मैसेज दूंगा। फॉर एग्जाम्पल पासवर्ड, यहाँ पर कोई भी मैसेज दे सकता हूँ मैं, पासवर्ड मस्ट बी मोर देन 4 करेक्टर्स। इस तरह से ये मेरा एक ये मैसेज हो गया। डॉट रिक्वायर्ड इसके ऊपर कॉल कर देना है और यहाँ पर मैं करूँगा पासवर्ड इज़ रिक्वायर्ड। इस तरह से मेरी पासवर्ड की वैलिडेशन हो जाएगी। नेक्स्ट मेरे पास आ जाती है मेरी प्रोफाइल। ये आपने यहाँ पे प्रोफाइल ले लेना है और यप डॉट मिक्स्ड इसके ऊपर आपने कॉल कर लेना है। उसकी वजह ये है कि ये जो प्रोफाइल है इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट आने वाला है, स्ट्रिंग नहीं आने वाली। जो आप प्रोफाइल अपने सिस्टम से पिक करते हैं वो बेसिकली प्रोफाइल इमेज जो पिक करते हैं वो इमेज का कंप्लीट एक ऑब्जेक्ट होता है। तो इसीलिए हमने यहाँ पे मिक्स कॉल किया है। डॉट रिक्वायर्ड आपने इसके ऊपर कॉल कर लेना है और यहाँ पर मैसेज दे देंगे प्रोफाइल इज़ रिक्वायर्ड। इस तरह से ये वैलिडेशन हो गई हमारी। देन हमारे पास आ जाता है प्रीव्यू। प्रीव्यू को भी यहाँ पर डिफाइन कर लेते हैं। ये मेरे पास है यप डॉट स्ट्रिंग
इसके ऊपर जस्ट स्ट्रिंग ही आपने कॉल करनी है, इसको रिक्वायर्ड करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये प्रीव्यू है, ये यूज़र को यहाँ पे शो होगा। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये जो फाइल मैं यहाँ से चूज़ करूँगा वो यूज़र को यहाँ पे शो होगी नीचे, ठीक है। तो ये इस तरह से आपने एक प्रीव्यू के लिए भी ये स्टेट वेरिएबल, ये जो हमने इनिशियल स्टेट के अंदर डिफाइन किया है, उसको भी यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर देना है। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, ये हमारे वैलिडेशन रूल्स सारे सेट हो गए। एक और फंक्शन बनाना है सबमिट हैंडलर। सबमिट हैंडलर कौन सा, यहाँ से आपको दिखाता हूँ। इसको मैंने रिफ़्रेश किया, जब इस बटन पे मैं क्लिक करूँ तो एक फ़ंक्शन कॉल होता है। अब हमने वो वाला फ़ंक्शन बनाना है, कैसे बनाएंगे, अगेन यहाँ पर आगे कॉन्स्ट, इसका नाम कुछ भी रख सकते हैं, सबमिट हैंडलर आ जाएगा। एंड इस तरह से इस फंक्शन बॉडी के अंदर आ जाऊँगा मैं। अब इस फंक्शन के पैरामीटर के अंदर मुझे वैल्यूज़ करके एक ऑब्जेक्ट मिल जाता है। अब ये वैल्यूज़ क्या चीज़ है, इस ऑब्जेक्ट के अंदर मेरी सारी यही वैल्यूज़ होंगी। ये नेम होगा, ईमेल, पासवर्ड, प्रोफाइल और प्रीव्यू होगा, ठीक है। इस वैल्यूज़ ऑब्जेक्ट के अंदर इसको मैं कंसोल भी कर सकता हूँ। जब मेरे पास डेटा आ जाएगा तो ये कंसोल में मुझे शो भी होगा, ये मैं आपको दिखाऊंगा। ये वैल्यूज़ आ गई। अब नीचे आ जाएंगे, हम अपना यूआई बनाएंगे। यहाँ पर आगे सबसे पहले आपने ले लेना है फॉर्मिक। ये आपका फॉर्मिक पेरेंट कंपोनेंट ऐसा होना चाहिए, इसके अंदर आपने सारा कुछ अपना सेट करना है। इस फॉर्मिक के प्रॉप्स के अंदर ये कुछ प्रॉप्स रिसीव करता है। कौन से प्रॉप्स, ये जो ऊपर हमने बनाए हैं वो यहाँ पे आपने डिफाइन पास कर देने हैं। फॉर एग्जांपल ये एक लेता है इनिशियल वैल्यूज़, तो यहाँ पे मैं करूँगा इनिशियल स्टेट जो मैंने बनाई है। देन ये लेता है एक वैलिडेशन स्कीमा, वैलिडेशन स्कीमा भी ऊपर हमने बनाया है, वो पास कर देना है। देन ये लेता है यहाँ पर एक फंक्शन ऑन सबमिट, यानी कि फॉर्म के सबमिट होने पे कौन सा फंक्शन कॉल हो, तो ये भी हमने ऊपर बनाया है, ये सबमिट हैंडलर, वो आपने यहाँ पे पास कर देना है। देन आपने आ जाना है इस फॉर्मिक के बिटवीन, यहाँ पर इसकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग के दरमियान आ जाना है जावास्क्रिप्ट नोटेशन, यानी कि आपने ये ऑब्जेक्ट ले लेना है, इसके अंदर एक फंक्शन एरो फंक्शन पास करना है। और ये एरो फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, ये सिंपल फॉर्म कंपोनेंट को रिटर्न करेगा। ये जो फॉर्म कंपोनेंट हमने ऊपर इंपोर्ट किया है, ठीक है, ये यहाँ पर आपने एज अ इस फंक्शन के रिटर्न में दे देना है। और इस फंक्शन के पैरामीटर के अंदर आपने कुछ यहाँ पर पैरामीटर जो है ना डिस्ट्रक्चर कर लेने हैं। एक आपके पास आता है हैंडल ब्लर, एक आपके पास हैंडल चेंज आ जाता है, देन आपके पास वैल्यूज़ आ जाती हैं, देन आपके पास टच्ड आ जाता है, देन आपके पास एरर्स आ जाते हैं, देन आपके पास सेट फील्ड वैल्यू। ये सारी वैल्यूज़ आपको इस फंक्शन के पैरामीटर में मिल जाती हैं, ठीक है। देन आपने इन बिटवीन फॉर्म आ जाना है। यहाँ पर आगे सबसे पहले मैं एक डिव लूँगा और इसका क्लास नेम यहाँ पे रख दूँगा फॉर्म अंडरस्कोर आइटम, मेरे पास आ जाएगी। अब इस डिव के अंदर मुझे सबसे पहले टेक्स्ट फील्ड देनी है, जो ऊपर मटेरियल यूआई से मैंने इंपोर्ट की है, ये वाली टेक्स्ट फील्ड वो यहाँ पर आ जाएगी। अब इस टेक्स्ट फील्ड के अंदर हम वैल्यूज़ पास करेंगे। फॉर एग्जांपल सबसे पहले मुझे इसका नेम देना है, नेम लाजमी है। अगर आप यहाँ पर नेम ये नहीं देंगे तो टेक्स्ट फील्ड की जो वैलिडेशन है वो काम नहीं करेगी, ये अभी मैं आपको हटा के भी दिखाऊंगा। देन आपने यहाँ पे एक लेबल दे देना है, लेबल एज आ आपका प्लेस होल्डर काम करता है, तो यहाँ पर मैं करूँगा यूआर नेम, इस तरह से ये आपका लेबल हो जाएगा। देन यहाँ पर मेरे पास आ जाती है एक वैल्यू फील्ड, तो यहाँ पे मैं करूँगा वैल्यूज़ डॉट नेम। अब ये वैल्यूज़ क्या चीज़ है, ये देखें वैल्यूज़ मैंने ऊपर यहाँ पे रिसीव की हुई है, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट है ये, उसके अंदर डॉट नेम मेरे पास प्रॉपर्टी है, वो वैल्यू मैंने इस टेक्स्ट फील्ड को दे दी है। देन यहाँ पर मैं पास करूँगा ऑन चेंज, यानी कि इस इनपुट के चेंज पे कौन सा फंक्शन कॉल हो, हैंडल चेंज आपने पास कर देना है, ये जो ऊपर यहाँ पे एक्सेप्ट कर रहे हैं, ठीक है। देन यहाँ पर मैं करूँगा ऑन ब्लर, यानी कि इस इनपुट पे अगर कोई फोकस करके बाहर निकले तब कौन सा फंक्शन कॉल होना चाहिए, वो मैं पास करूँगा हैंडल ब्लर, यानी कि ये वाला फंक्शन मेरा कॉल हो जाए, ठीक है। देन यहाँ पर हम पास कर सकते हैं एरर्स। अब ये एरर्स जो है ये एक प्रॉप है और ये सिर्फ आपकी ये मटेरियल यूआई की टेक्स्ट फील्ड ही एक्सेप्ट करती है, जनरल आपकी जो इनपुट है वो एक्सेप्ट नहीं करती, ये बिल्ट इन इसके अंदर ही है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एरर्स के अंदर क्या पास कर देंगे, टच डॉट नेम। अगर तो नेम वाली इनपुट को किसी ने टच कर दिया है, एंड बुलियन के अंदर पास कर दूंगा एरर्स डॉट नेम, इस तरह से उसका एरर भी आ गया है और उसको किसी ने टच भी कर दिया है, तब क्या होगा, इसका जो बॉर्डर कलर है वो रेड हो जाएगा। अभी मैं आपको टेस्ट करके दिखाता हूँ। इसको आपने यहाँ पे एक फुल विड्थ यहाँ पे प्रॉप लेती है, ये पास कर देंगे तो इसकी विड्थ फुल हो जाएगी। एंड देन यहाँ पे एक साइज़ आपने इसको स्मॉल कर देना है ताकि ये ज़्यादा फैले ना। अब इसको टेस्ट कर लेते हैं। अगेन ये हमारा फ्रंट एंड आ गया, ये अभी वाली एप्लीकेशन आ गई। देखें ये फुल विड्थ में मेरे पास इनपुट आ चुकी है, ये देखें मैंने इस पर फोकस किया, इसे हटाया तो इसका बॉर्डर कलर रेड हो गया, मतलब हमारा ऑन ब्लर वाला फंक्शन काम कर रहा है। लेकिन अभी नीचे मैसेज नहीं आया। मैसेज क्यों नहीं आया, क्योंकि मैसेज हमने नीचे डिफाइन ही नहीं किया। आपने यहाँ पर आके एक हेल्पर टेक्स्ट होता है, इस तरह से इसको दे देना है और इसके अंदर भी अगेन यहाँ पर टच डॉट नेम, एंड यहाँ पर आपने ले लेना है एरर्स डॉट नेम, यानी कि नेम का जो भी मैसेज है वो यहाँ पे शो हो जाए। अगेन यहाँ पर आए और ये देखें नेम इज़ रिक्वायर्ड मेरे पास आ चुका है, ये गया, ये हटाया, नेम इज़ रिक्वायर्ड, ठीक है।
सेम एज इट इज़ हमने कर लेना है अपनी दूसरी फील्ड्स के लिए भी। ये डिव है मेरे पास एक, इसको ही 3 दफ़ा कॉपी कर लेता हूँ। ये मेरे पास आ गई एक कॉपी ईमेल के लिए, एक कॉपी आ गई मेरे पास पासवर्ड के लिए, और एक कॉपी मेरे पास आ गई प्रोफाइल के लिए। ठीक है, इनको थोड़ी सी वैल्यूज़ हमें चेंज करनी पड़ेंगी। ये जो मेरी नेम वाली है वो तो ठीक है, इसको मैंने मिनिमाइज़ कर दिया। यहाँ पर नेम नहीं मेरा आएगा, यहाँ पर आएगा मेरा ईमेल, और इसकी जो टाइप है वो भी मैं ईमेल कर दूँगा। एंड यूआर नेम की बजाय यहाँ पर यूआर ईमेल आ जाएगा। और ये जो नेम है वैल्यूज़ डॉट नेम की बजाय यहाँ पे वैल्यूज़ डॉट ईमेल आएगा। आपने इस तरह से नेम को सिलेक्ट कर लेना है, डॉट को सिलेक्ट नहीं करना। देन कंट्रोल डी आपने प्रेस करना है, जितने भी नेम है वो यहाँ से सिलेक्ट हो जाएंगे। इनको आपने बैक स्पेस प्रेस करके डिलीट कर देना है, और यहाँ पर ईमेल टाइप करेंगे तो ये सारे आपके ईमेल के साथ रिप्लेस हो जाएंगे इस तरह से। ठीक है, ये सारे एक ही दफ़ा में आपके रिप्लेस हो गए। इसको भी आप यहाँ से मिनिमाइज़ कर दें। देन हमारे पास ये टेक्स्ट फील्ड आ जाती है पासवर्ड वाली, इसका मैं नाम यहाँ से पासवर्ड कर दूँगा। और यहाँ पर आके यूआर नेम की जगह हम यहाँ पे इसका लेबल भी चेंज कर देते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने कर दिया पासवर्ड, ये इसका पासवर्ड आ जाएगा। अगेन ये नेम आपने सारे सेलेक्ट कर लेने हैं इस तरह, एंड कंट्रोल डी प्रेस करेंगे, ये ऊपर वाले भी सिलेक्ट हो जाएंगे। ऊपर वालों से ज़रा अवॉइड करना है आपने, ताकि हमारी ये जो ऊपर वाली फील्ड है ये ना हो, ये जो ओरिजिनल हमारा नेम है वो सिलेक्ट ना हो, सिर्फ इसी फील्ड के हमने नेम चेंज करने हैं। यहाँ पे आऊँगा मैं, इस नेम को लेके ये कंट्रोल डी आपने करना है, और ये मेरे पास सिलेक्ट हो गए हैं सारे। इसको हटा के यहाँ पे मैं कर दूँगा पासवर्ड। ठीक है, ये पासवर्ड स्पेलिंग गलत हो गए हैं, ये मेरे पास आ जाएगा पासवर्ड इस तरह से। ठीक है, तो ये वाली हमारी इनपुट भी यहाँ पे कॉन्फ़िगर हो जाएगी। इसको भी हटाया। देन हमारे पास आ जाती है ये वाली, किस लिए है, ये हमारी प्रोफाइल के लिए, इमेज के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो नेम है वो मैं कर दूँगा प्रोफाइल, एंड इसका लेबल जो है, इसका लेबल हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं करूँगा अपलोड प्रोफाइल, ये हमारा लेबल हो जाएगा। और वैल्यू यहाँ पे देने की आपको ज़रूरत नहीं है, ये वैल्यू यहाँ से हट जाएगी। एंड ये जो एरर है इसका, ये टच डॉट नेम की बजाय टच डॉट प्रोफाइल आपने कर लेना है। यहाँ से भी करूँगा एरर्स टच डॉट एरर्स डॉट प्रोफाइल, ये मेरे पास प्रोफाइल आ गया, फुल विड्थ आ गई, हेल्पर टेक्स्ट आ गया नीचे से। यहाँ से भी आपने इस नेम को हटा के प्रोफाइल कर लेना है इस तरह से। इस वाले नेम को भी हटाऊंगा और ये भी मेरे पास प्रोफाइल हो जाएगी। ठीक है, अब इसके ऑन चेंज पे हमें थोड़ा काम करना पड़ेगा, क्योंकि इसका जो टाइप है यहाँ पे आपने टाइप भी दे देना है, और टाइप इसका फ़ाइल रहने वाला है, क्योंकि ये एक आपके पास फ़ाइल चूज़ करने वाली इनपुट आएगी। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे आया हम, ये देखें ये चूज़ योर फाइल। अच्छा, ये जो हमने लेबल दिया है वो यहाँ पे मेस कर रहा है, इसको हटा देते हैं, उसकी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आऊँगा मैं और लेबल को हटा दूँगा, ये लेबल हटा दिया। ठीक है, अब ज़रा अच्छा डिस्प्ले आएगा हमारे पास। ये देखें, वैसे भी यहाँ पे लिखा आ रहा है कि फ़ाइल चूज़ करें आप। अब इसके चेंज होने पे हमें क्या करना है, थोड़ा सा काम करना है। अगेन यहाँ पे आएंगे, ये ऑन चेंज पे हमने हैंडल चेंज नहीं यहाँ पे पास करना है, एक यहाँ पे ऊपर अपना कस्टम फंक्शन बनाएंगे वो पास करना है। यहाँ पर मैं आऊँगा कॉन्स्ट और करूँगा फाइल चेंज इज़ इक्वल टू, इसके अंदर मुझे इवेंट मिल जाएगा एंड सेट फील्ड वैल्यू भी मिल जाएगा। ठीक है, ये दोनों पैरामीटर नीचे से हम पास करेंगे। इस फाइल चेंज को ले लूँगा, नीचे आऊँगा और इस प्रोफाइल वाली इनपुट के ऑन चेंज के अंदर यहाँ पे क्या करूँगा, एक एरो फंक्शन यहाँ पे पास करूँगा। इस एरो फंक्शन के पैरामीटर में मुझे इवेंट मिल जाएगा, और जो मेरा फ़ाइल चेंज है उसको कॉल करूँगा, यहाँ पर इवेंट पास करूँगा एंड देन सेट फील्ड वैल्यू भी पास कर दूँगा। ठीक है, अब इसके अंदर हमने काम करना है। ऊपर आऊँगा टॉप पे, यहाँ पर आके सबसे पहले इससे फ़ाइल एक्सट्रैक्ट करूँगा। कैसे एक्सट्रैक्ट करनी है, कॉन्स्ट फाइल, यहाँ पर मैं करूँगा फाइल इज़ इक्वल टू इवेंट डॉट टारगेट डॉट फाइल्स, एंड इसके अंदर ज़ीरो इंडेक्स पे एक फ़ाइल मुझे मिल जाएगी। यहाँ पर करूँगा सेट फील्ड वैल्यू। अब सेट फील्ड वैल्यू यहाँ पे पास करूँगा प्रोफाइल, एंड ये मैंने पास कर दी फाइल। ठीक है, ये सेट फील्ड वैल्यू क्या है, ये बेसिकली एक फ़ंक्शन है, वो हमें यहाँ पे रिसीव होता है ये फॉर्मिंग के अंदर। अब इसी फंक्शन को नीचे मैं सेंड कर रहा हूँ अपने इस फाइल चेंज फंक्शन के पैरामीटर में, ये मैंने सेंड किया। ऊपर यहाँ से मैं उसको रिसीव कर रहा हूँ और इसको कॉल करके इसके अंदर ये दो पैरामीटर पास कर रहा हूँ। ये बेसिकली क्या करता है, फर्स्ट पैरामीटर लेता है आपकी फ़ील्ड का नाम, मतलब प्रोफाइल, इस प्रोफाइल का नाम इसने ले लिया। ठीक है, इसको अपडेट करना चाह रहा हूँ मैं। सेकंड पैरामीटर लेता है कि आप इसको कौन सी वैल्यू देना चाहते हैं। वैल्यू मैंने ये फ़ाइल दे दी, अब इस प्रोफाइल की वैल्यू नल नहीं रहेगी, ये फ़ाइल हो जाएगी। ठीक है, ये सेट फील्ड वैल्यू आपका ये काम करता है। नीचे आएंगे हम प्रीव्यू भी जनरेट कर लेंगे, अभी नहीं करेंगे, आगे जाके आपको प्रीव्यू दिखाऊँगा कैसे जनरेट करना है। ये हमारा फ़ाइल का हो गया, इसको भी यहाँ से हटाया। नीचे आएंगे, एक बटन बना लेते हैं। यहाँ पर अगेन एक डिव लूँगा, इसका क्लास नेम दे दूँगा मैं फॉर्म अंडरस्कोर, ये मेरे पास आइटम ही आएगी, और यहाँ पर आके ये बटन आ जाएगा। इस बटन का जो टाइप है वो आपने कर देना है सबमिट इस तरह से, एंड इसका जो वेरिएंट है वो आपने कर देना है कंटेंट,
और इसकी फुल विड्थ आपने कर देनी है और यहाँ पे मैं करूँगा सेव। इस तरह से आपने ये ले लेना है। ये हमारे पास एक बटन भी आ जाएगा, ये देखें ये बटन आ गया। वेरिएंट उसका काम नहीं कर रहा, वेरिएंट के स्पेलिंग आई थिंक मैंने यहाँ पे कंटेंट गलत कर दिए हैं। ये आएगा CONTAINED कंटेंट, आई थिंक यही होंगे। अगेन गया, फिर काम नहीं कर रहा, मैं स्पेलिंग मिस्टेक कर रहा हूँ। इसको देख लेते हैं क्या है। ये मटेरियल UI में आना है, आपने सर्च बार में आना है और यहाँ पर आके आप किसी भी कंपोनेंट को सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये बटन को मैंने सर्च किया, ये बटन आ गया, ठीक है। और ये स्पेलिंग है इसके वेरिएंट कंटेंट के, ये यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ मैं। कॉपी किया, अगेन यहाँ पर आऊँगा और इसके वेरिएंट को रिप्लेस कर दूँगा, यहाँ पे आके पेस्ट कर दिया, ठीक है। सेव किया। अच्छा ये बटन देखते हैं, ये इंपोर्ट तो नहीं हुआ, मटेरियल UI से इंपोर्ट हुआ है, ठीक है। अगेन यहाँ पर आके अपने, और ये बटन भी चेंज हो चुका है, ठीक है। इसको थोड़ा सा स्टाइल अप्लाई करते हैं, सेम ऐसे करते हैं। यहाँ पर आऊँगा अपने फ्रंट एंड पे और ये जो एक डिव मैंने बनाया हुआ है यहाँ पे पेज कार्ड के नाम से, इस क्लास नेम को आपने ले लेना है। index.css में आके यहाँ पे आके आपने इसको सिलेक्ट कर लेना है। सबसे पहले पोजीशन अप्लाई करेंगे, एब्सोल्यूट पोजीशन एब्सोल्यूट हो जाएगी। देन आपने अप्लाई कर देना है टॉप 50% एंड देन लेफ़्ट 50%। उसके बाद यहाँ पर करेंगे ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी भी आपने लेनी है, ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट -50% एंड कोमा के बाद अगेन -50%। विड्थ दे देंगे 600 पिक्सल, कोई भी आप विड्थ दे सकते हैं। और उसके बाद दे दूंगा बॉर्डर रेडियस 6 पिक्सल, ये मेरे पास एक बॉर्डर रेडियस आ जाएगा कॉर्नर के साथ। बॉर्डर दे दूंगा 1 पिक्सल सॉलिड एंड ये एक मैंने कलर दे दिया इसको। ये सारी जो मैंने CSS के रूल्स यहाँ पे लिखे हैं ये बेसिकली आपके बॉक्स को सेंटर में ले आएंगे। जैसे ये सेंटर में आ चुका है, थोड़ी सी पैडिंग दे देते हैं यहाँ पे क्योंकि ये बिल्कुल ही साथ ही पक गया है बॉर्डर। यहाँ पे पैडिंग दे दूँगा मैं 1 रैम की, सेव किया और पैडिंग आ जाएगी। ये हमारे पास एक हमारा बॉक्स बन चुका है, ठीक है। अब ये जो इनपुट्स हैं एक दूसरे के साथ अटैच हो रखी हैं, तो यहाँ पे आके इनके ऊपर भी थोड़ा सा मार्जिन अप्लाई कर देंगे। अगेन यहाँ पर आऊँगा अपने फ्रंट एंड पे और इस पेज कार्ड के अंदर हमारे पास एक और डिव भी है, मैं आपको दिखाता हूँ। app.jsx में गए और ये जो हमारे पास डिव है फॉर्म आइटम, इसको सिलेक्ट कर लेंगे। index.css में आके यहाँ पे मैं आके इसको सिलेक्ट करके मार्जिन बॉटम 1 रैम करके सेव किया और ये भी हमारे पास कुछ गैप के साथ आएंगी, ठीक है। अब ये अच्छा लग रहा है। अब हमारी वैलिडेशन भी काम कर रही होगी। मैंने इसको रिफ़्रेश किया, अब मैंने सेव करने की कोशिश करता हूँ मैं, कोई भी मैंने वैल्यू फिल नहीं की। ये सेव पे क्लिक किया तो ये देखें सारी मेरी वैलिडेशन काम कर रही है। नेम को टेस्ट करते हैं, ये मैंने वैल्यू यहाँ पे पास की, नेम वैलिडेशन काम कर रही है। ईमेल को टेस्ट करते हैं, अभी करेक्ट ईमेल नहीं मैं दे रहा, कोई भी टेक्स्ट दे रहा हूँ, तो ये देखें मेरे पास मस्ट बी वैलिड ईमेल आ रहा है। और अगर इसको हटा के मैं यहाँ पे एक प्रॉपर ईमेल देता हूँ तो ये मेरे पास मेरी वैलिडेशन काम कर जाएगी। देन पासवर्ड आ गया, पासवर्ड मैंने 2 करैक्टर दूंगा तो ये देखें मस्ट बी 4 करैक्टर, मोर देन 4 करैक्टर होना चाहिए। यहाँ पे आके इसको भी चेंज किया तो ये मेरा पासवर्ड वैलिडेशन भी एक्टिव होगी। देन मेरे पास फ़ाइल आ गई। अब जो भी फ़ाइल यहाँ से मैं चूज़ करता हूँ वहाँ यहाँ पे उसका नाम तो आ गया लेकिन वो फ़ाइल मेरे पास नीचे भी आनी चाहिए। अब हमने जस्ट फाइल प्रीव्यू यहाँ पे जनरेट करना है, बाकी वैलिडेशन हमारी सारी एक्टिव हो चुकी है। यहाँ पर आ जाएंगे फ्रंट एंड पे अपने app.jsx के अंदर और ये जो हमने एक कस्टम फंक्शन यहाँ पे बनाया हुआ है फाइल चेंज के अंदर, यहाँ पर आके आपने क्या करना है, एक प्रीव्यू जनरेट कर लेना है। कॉन्स्ट यहाँ पर अगर मैं करूँ प्रोफाइल कोई भी वेरिएबल ले लेता हूँ इज़ इक्वल टू, आपने क्या करना है URL डॉट क्रिएट ऑब्जेक्ट। URL एक मेथड होता है जावास्क्रिप्ट के अंदर, आपने इसको कॉल करना है और इसके अंदर आपने अपनी फ़ाइल पास कर देनी है जो फ़ाइल हमने ऊपर से एक्सट्रैक्ट की है। यहाँ पर अगेन सेट फील्ड वैल्यू, इसके अंदर पास करूँगा प्रीव्यू एंड ये मेरे पास प्रोफाइल आ जाएगी, एक URL आ जाएगा बेसिकली इस प्रोफाइल के अंदर। नीचे आके इमेज टैग के अंदर इसको शो करवा दूँगा। कैसे, इस बटन से ऊपर आपने आना है, यहाँ पे एक और डिव ले लेते हैं, डिव आ गई एंड फॉर्म अंडरस्कोर, यहाँ पे मैं आइटम ले लेता हूँ और यहाँ पे आके मैं क्या करता हूँ, इमेज टैग भी यूज़ कर सकता हूँ और एक मटेरियल UI का इमेज टैग होता है एवाटार के नाम से, उसको भी यूज़ कर सकता हूँ। ये ज़्यादा अच्छा है क्योंकि इसके ऊपर ऑलरेडी स्टाइल्ड अप्लाई हुआ होता है, हमें इसके ऊपर स्टाइलिंग देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपने जस्ट यहाँ पे सोर्स देना है और सोर्स के अंदर आपने जो भी आपकी प्रोफाइल का इमेज का URL है वो दे देना है। यहाँ पे मैं करूँगा वैल्यूज़ डॉट प्रीव्यू, तो ये मेरे पास प्रीव्यू आ जाएगा। इसको सेव करके आपको दिखाता हूँ किस तरह का इसका डिस्प्ले आएगा। अगेन फ्रंट एंड पे आ जाएंगे, ये देखें ये इसका डिस्प्ले आ रहा है। अभी इसके अंदर इमेज नहीं आएगी, क्यों, अब दोबारा से चूज़ करनी पड़ेगी। ये मैंने चूज़ की तो ये मेरे पास प्रोफाइल आ गई, ये मेरे पास अपना पासवर्ड आ गया, ईमेल आ गया, नेम आ गया और सारी वैलिडेशन हमारी 100% काम कर रही है, ठीक है। अब यूज़र खाली फॉर्म सेंड नहीं कर सकता, अगर खाली सेंड करने की कोशिश करेगा तो हमारी वैलिडेशन सारी एक्टिव हो जाएगी। और ये सारे वैलिडेशन के रूल्स हमने यहाँ पे डिफ़ाइन किए हैं। ये सिंपल सा ही है, इसमें कोई इतना मुश्किल नहीं है। आपने जस्ट ये लाइब्रेरीज़ यहाँ पे इंपोर्ट करनी है, सॉरी इंस्टॉल करने के बाद यहाँ से कंपोनेंट इंपोर्ट करने हैं और नीचे आगे आपने इनको जस्ट यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर देना है। सारा कोड मैं आपको गिटहब अकाउंट पे
दे दूँगा। आप इसको डाउनलोड करके भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, वीडियो देख के भी कर सकते हैं। अगर कहीं भी कन्फ्यूज़न आ रही है, समझ नहीं आ रही, तो कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ भी सकते हैं, मैं आपको लाजमी रिप्लाई करूँगा।